आए पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, झांझर। उद्घाटन होता है तो पहले पहुंच जाते तो पता कहाँ से ये मेरा प्लान था। हर 2 महीने 4 महीने पे 200-300 बस आ रहा है। ये तो अलादीन का चिराग है, घसे जा रहा है, विकास हो जा रहा है। ये चिराग 200 बस करनाल। और तो पंजाब भी चला देते, मेरा पंजाब में सरकार है जी। दिल्ली और पंजाब भाई भाई जी। महिलाओं के लिए अलग बस। दिल्ली ये तो दिल्ली है। मैंने बोला था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जितनी भी हमारी तमाम छात्रा बहनें हैं के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, स्टैंड लिया। और राहुल गांधी जी के ये सब काम मैं किया होता तो मैं दिल्ली का मालिक होता। नमस्कार दोस्तों, तो मौका था 200 ईवी बसें फिर और सड़क पे उतरी। 200 बसें और उतरने के बाद भाई ये 5000 के करीब बसों का बेड़ा पहुंच चुका है और इसके अंदर लेडीज स्पेशल और इंटरस्टेट करनाल के लिए जाती हुई बस भी हैं। यहाँ पर भी मुझे फर्जीवार दिखाई दिया हमेशा की तरह, और यहाँ तो उसने बेवकूफ़ बनाने के लिए करनाल इंटरस्टेट बस के अंदर सवारियों को बुलाया। किस तरह से वो मैं आपको दिखाऊँगा। आयोजन देख सकते हैं, मोबाइल की लाइट जलाकर किस तरीके से स्वागत किया गया नेताओं का और मुख्यमंत्री एलजी साहब का। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि कॉलेज कॉम्प्लेक्स में है तो यहाँ पर अध्यक्ष जो है अपने आर्यन मान, उनसे भी बात करेंगे, कुछ महिलाओं से, लड़कियों से भी, और समझेंगे इस आयोजन में किस तरह से क्या उनकी सोच है। और इसमें आयोजन के अंदर इंटरस्टेट बस, लेडीज़ बस और ईवी स्टेशन जो राजघाट डिपो पे हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर आयोजन के अंदर की गई हैं और सारी बातें इस वीडियो के अंदर। लेकिन फर्जीवाल ने किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट किया, सवारियों को बुलाने के बहाने वो छुप के जाता नजर आया। पहले उसकी नोटंकी देखते हैं, फिर इसी से करेंगे सीरियस बात। आओ जी आओ, करनाल करनाल करनाल, दिल्ली टू करनाल, दिल्ली टू करनाल, दिल्ली टू करनाल। आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिल्ली टू करनाल, करनाल 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 करनाल। एसी बस इंटरवेट। आए पानीपत, सोनीपत, हरियाणा, झांझर, पंजाब दे हरियाणा। आ जाओ जी। अरे झज्जर झांझर नहीं, झज्जर। इससे सीरियस भी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। सीरियसली भी समझेंगे कि क्या मंशा है आखिर केजरीवाल की, क्योंकि बहुत अफरा तफरी और बहुत बदजुबानी की है उसने हाल में। लेकिन बस के अंदर नौटंकी जरा देखें क्या क्या करता है अभी। देखो जी, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार। मैं तो दिल्ली का मालिक था 10-12 साल, कुछ नहीं किया दिल्ली में। दारू पिलाया एक पर एक, फिर लोगों को ठगा, बच्चों की कसम खाई, 5 साल मांगा। लेकिन ये चमचमाती बसें, ये देख रहे हो, इस चमचमाती बसें, एसी वाली बसें। उद्घाटन होता है तो पहले पहुंच जाते तो पता कहाँ से ये मेरा प्लान था। ये प्लान मेरा था जी। लेकिन मुझे दिल्ली के लोगों ने तो मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं, हटा दिया, मेरी कुर्सी छीन ली। तो ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार कर रही। लेकिन सोचा मैंने था जी, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाऊंगा, लेकिन 5 साल दिए नहीं। मैंने बोला था ना जी 5 साल और दो, 5 साल और दो, तो 5 साल दिए ही नहीं। देख रहे हो जी, यहाँ पे एसी बसें, पंखे, हा देख रहे हो, एसी बसें हैं और महिलाओं के लिए फ्री है जी। महिला करनाल जाएंगी, इंटरस्टेट दिल्ली से करनाल। और तो पंजाब भी चला देते, मेरा पंजाब में सरकार है जी। दिल्ली और पंजाब भाई भाई जी। हाँ, क्या नहीं, मेरे को पंजाब से आना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है। भगवान से बात करो ना। तो वो तो जी, वो उनसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मेरे से कुछ हुआ, ना भगवतमान जी से हुआ। लेडी स्पेशल बस भी है, देखिए तुमने। चलो आगे दिखाता हूं। लेडी स्पेशल बस, ये क्या होता है? आगे है, देखो, चलो। मतलब महिलाओं के लिए जी अलग बस, चलो, और फ्री है बस। चलो। हाँ, और देखो कितनी चमचमाती बस है। यहाँ पे तो बैठ भी सकते हैं जी, देख रहे हो। हाँ, कितनी चमचमाती हो। और देख रहे हो, यहाँ पे विकलांग भाई के चढ़ने के लिए देखो, ये वाली बस में व्यवस्था है। इसको उठाते हैं, फिर नीचे गिराएंगे और ट्राइसाइकिल अंदर ला सकते हैं। और इधर देखो कितनी अच्छी अच्छी बसें हैं। ये देखो जी, यहाँ देख रहे हो। हाँ, मैं तो सो जाता हूँ। हाँ। अब ये लेडीज बस में घुस रहा है, देखिए लेडीज बस में क्या करता है। अरे उठ, करनाल आ गया, उठ ले। ओ ताऊ, करनाल आ गया। अरे इतनी जल्दी? रोको 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 रोको, बस रोको बस रोको बस रोको। कट्टर ईमानदार साथियों, जी ये कौन से देश का बस है, इतनी चमचमाती हुई एसी वाली बस? ये दिल्ली गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की है जी, दिल्ली गवर्नमेंट लेडीज स्पेशल, और ये करनाल के लिए चलाई गई है। दिल्ली से करनाल जाएगी जी? दिल्ली से करनाल, दिल्ली से करनाल, बिल्कुल। मैं नहीं मानता जी। और साफ सफाई देखिए कितनी उधर अच्छी बस को स्वच्छ मुझे है। भी बैठने दो जी। आइए। देखो जी, कट्टर ईमानदार हूँ, 10-12 साल दिल्ली का मालिक रहा, कुछ नहीं किया। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली से करनाल एसी इलेक्ट्रिक बस चला रही है, इलेक्ट्रिक वाली बस। ये लंदन है कि दिल्ली है? महिलाओं के लिए अलग बस। दिल्ली, ये तो दिल्ली है। मैंने बोला था गाड़ियां। कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बनाया।
अभी महिलाओं के लिए अलग बस है, महिलाओं के लिए अलग बस, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लिए अलग बस एसी वाली, और दिल्ली से करनाल बस से एसी वाली बस में एसी वाली बस सोते हुए जी। और किराया बहुत महंगा होगा जी, 1000-2000 होगा। नहीं बिल्कुल सस्ता टिकाऊ। सस्ता महिलाओं के लिए तो फ्री है। उड़ी बाबा रे बाबा। तो ये अभी झंडा हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ करके बसों को चलाने से पहले की नौटंकी है। फर्जीवाल ने चारों तरफ घूम के गिनती की, गिन के दौड़ के चारों तरफ। देख रहे हो जी, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार, एकदम नई चमचमाती हुई बस दिल्ली से। हाँ 198, 99, 100 जी, 200 बस का उद्घाटन हो रहा है जी। दिल्ली से करनाल जी, दिल्ली से करनाल। पंजाब भी चला दिए होते जी, मैं पंजाब चला जाता, उधर मेरी सरकार है ना जी पंजाब में। ये सब काम मुझे करना चाहिए, लेकिन मैंने तो जी दारू पिलाया एक पर एक फ्री, लोगों को ठगा, बच्चों की झूठी कस्में खाई, 5 साल मांगा, मुझे तो काम ही नहीं करने दिए, हाथ बांधे थे। ये सब काम मैं किया होता तो मैं दिल्ली का मालिक होता। देख रहे हो, नई बसें, फोटो खींचो फोटो। हाँ एसी वाली बस है जी, महिलाओं के लिए अलग बस, और किराया एकदम सस्ता, 10, 20, 30 रुपए जी। ये देख रहे हो, ये चमचमाती हुई बस। हो। हाँ। तो ये नौटंकी देखकर वहाँ पर बसों के स्टाफ भी काफ़ी खुश नजर आया, और बहुतों ने याद दिलाया कि भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी कॉमेडी बड़ी पसंद आती है। लो जी, तो वो टाइम आ गया, उद्घाटन घड़ी, और अंदर से सभी लोग बाहर आते हुए, और यहाँ पर फ्लैग ऑफ होगा, और किस तरीके से बसों को हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया जाएगा। सड़क पे 200 बसें इस आयोजन के मुख्य, आपको बता दूं पॉइंट जो हैं, 200 बसें और उतारी गई हैं, इस बेड़े के अंदर शामिल हुई हैं। और उसके बाद ईवी स्टेशन, जो कि राजघाट डिपो जो बस डिपो है, वहाँ पर ईवी स्टेशन, लेडीज स्पेशल बस, इंटरस्टेट बस, तो ये 3-4 आयोजन एक साथ, और लगातार महीने दर महीने बसों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, आगे जो कहीं किल्लत है, अगर बसों की थोड़ी शॉर्टेज है रूट के हिसाब से, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन अब पोल्यूशन, साफ़ सफाई और एसी बसों का भरपूर आनंद दिल्ली वाले उठा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एलजी साहब ने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो पर्दा था हटा के, फूलों का पर्दा था हटाकर उद्घाटन किया इस बसों का यहाँ का, और नारियल फोड़कर अपने वहाँ के एमएलए खत्री जी। तो ये एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से फ्लैग ऑफ किया गया और बसों को रवाना किया गया। लेकिन अभी बहुत कुछ वीडियो के अंदर बाकी है, आप स्किप ना करें और आप छोड़ें नहीं, वीडियो में बहुत कुछ अभी बाकी है, पूरा वीडियो देखें। आगे अभी फर्जीवाल से और भी थोड़ी सीरियस नोट पर भी बात होगी, और यहाँ पर जो स्टूडेंट और उनके अध्यक्ष यहाँ पर जो पधारे हैं उनसे भी बात करेंगे। तो पूरा समारोह का एक बार आनंद भी लें, झलक भी देखें, और पर आगे पूरा वीडियो में आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ से हम लोग कैंटीन तक, अटल कैंटीन तक रवाना होते हैं नाटकीय अंदाज में। जरा पूरा देखिए। बहुत बढ़िया, गजब गजब है, गजब बसों की कतार। गजब। इसी के साथ साथ राजघाट में नई ऑडिट आ रहा है, किया जा रहा है। ये इंटरस्टेट बसें आ चुकी हैं करनाल के लिए। इन बसों को रूट लगाया जाए करनाल के लिए, इंटरस्टेट बस और लेडीज स्पेशल। पहले तो लगातार
बसों की श्रृंखलाएँ बढ़ती जा रही हैं और आज ना केवल बसें, ना केवल टीवी स्टेशन, ना केवल लेडीज स्पेशल बसें, बहुत सी चीज़ें आज देख सकते हैं आप करनाल स्पेशल सभी बसों में देख सकते हैं करनाल लिखा हुआ है। करनाल की तरफ दिल्ली करनाल ये इंटरस्टेट बसें आज बेड़े में शामिल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बसों की बेड़े में। फिर रोजाना ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ी सुविधा है। तो हम दिल्ली की जनता को इस तरीके से सुविधाएं मिलनी चाहिए उस पर काम कर रहे हैं। 360 पॉल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के हित में सरकार लगी हुई है। मैम, आपने पिछली सरकारों की जो गलतियां हैं उसको गिनवाई और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां उन्होंने की अब सजा भी मिल रही है। सत्येंद्र जैन जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? 19 CAG रिपोर्ट 19 CAG रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल सरकार का था वो घोटाले को प्रस्तुत करता है। सब CAG रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसी अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है, एजेंसी काम कर रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, कैसे देख रहे हैं सुविधा की जो इनिशिएट लिया गया है बसों को, जहाँ आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं आने जाने में पहले और अब में क्या? आने जाने में छात्राओं के लिए आई बिलीव ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। एंड छात्राओं के लिए अब कॉलेज ही नहीं और जो उनकी डेस्टिनेशन है बट सफ़र भी अब सेफ होता जा रहा है। तो अरमान जी, कैसे देख रहे हैं आज के इवेंट को? और इसमें भी बटे हुए बच्चे AVP के दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ गए? कम्युनिस्ट वो बस में नहीं चलेंगे क्या? देखो जी, विद्यार्थी परिषद का एक ही मानना है कि वुमेन सेफ्टी इज़ आर फर्स्ट प्रायोरिटी। इस वर्ष हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 प्लस कैमरास लगाए, साथ ही साथ पिंक बूथ, जिससे हमारी छात्रा बहनें बिल्कुल सेफ महसूस करें जब वो कॉलेज के अंदर एंट्री एग्ज़िट ले रही है। और पिंक बूथ उद्घाटन हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ हमने दिल्ली सरकार से एक निवेदन करा था कि पिछले वर्ष आपने DU में यू स्पेशल बस चालू करी थी, इस वर्ष आपको रक्षाबंधन के गिफ्ट में छात्रा बहनों के लिए वुमेन यू स्पेशल बस चालू करनी चाहिए। और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जितनी भी हमारी तमाम छात्रा बहनें हैं वो बिल्कुल अच्छे से सफ़र कर पाएगी, सेफ़ तरीके से सफ़र कर पाएगी और उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। के लिए उन्होंने सपोर्ट किया, स्टैंड लिया और जो भी कर रही हैं काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो बस इसलिए जैन जी उनके सपोर्ट में है। किनके में? राहुल गांधी जी के। राहुल गांधी के? आगे PM मोदी के? जी किसी के भी समझ लो आप कोई। नमस्कार दोस्तों, तो अब मैं इस फर्जीवाल को लेके साथ में बैठ गया हूँ। बस से देखा आपने बस में किस तरीके की नोटिंग चल रही थी इनके हिसाब की। जब कभी बस लॉन्च होती है, चाहे वो लेडीज स्पेशल क्यों ना हो, चाहे वो इंटरस्टेट क्यों ना हो, सब पहुंच जाते हैं, इनको खबर मिल जाती है। अपने टाइम में इन्होंने कुछ किया होता, माँ यमुना की बात किस तरह से की थी कि माँ यमुना से कोई वोट मिलते हैं। इनकी राजनीति तो बस से बदतर है। उसी को थोड़ा सा 2-4 सवाल अभी भी चल रहे हैं ना, जैसे कॉकरोच पार्टी को लेके। और अभी जैसे दिमागी कीड़ा मैं कहूँगा, वैसे उन्होंने नक्सली कहा है, जो कीड़ा है वो इनकी भी बयानबाजी आई है। तो एक्चुअल वाले तो आपको पता है हमसे हाथ में आएंगे नहीं, फर्जीवाल से समझते हैं उनके विचारों के ऊपर विचार क्या है। पहले तो ये बताओ फर्जीवाल, तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिल जाती है? चाहे 300 बस हो, चाहे 500 बस हो, चाहे 200 बस हो, चाहे लेडीज बस स्पेशल बस हो, चाहे इंटरस्टेट हो, हर जगह पहुँच जाता हूँ। देखो काम तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। देखो काम में कोई ये नहीं है, काम कर रही है। अब देखो कि 200 बस हर 2 महीने 4 महीने पे 200-300 बस आ रहा है। ये तो अलादीन का चिराग है, घसे जा रहा है, विकास हो जा रहा है। ये चिराग 200 बस, ये चिराग, और चिराग कौन है? मोदी जी, समझ रहे हो? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी नहीं, मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी 200 और बस चाहिए, कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो दिल्ली में पिछले 12 सालों से कोलैप्स हो गया था, डेड हो चुका था। घंटों घंटों खड़ा रहो बस पे। तुम भी बस पे मजे ले रहे हो, 10 रुपये में जो है AC बस का सफ़र कर रहे हो। 10 रुपये का टिकट है ना, मिनिमम 10 का है, कम से 10 का और 20 का है। और ऐप से कराओ तो 9 रुपये का। 9 रुपये का, तो वो ऐप से कराओ तो छूट भी है। तो सरकार के पास एक मास्टर प्लान है
योजना है कि कैसे दिल्ली को बेहतर और विकसित बनाना है। देश की राजधानी है और उसकी हालत 10 सालों में इतनी बदतर हो गई थी, इतनी गत्तर हो गई थी, सीवर टूटे हुए हैं, सड़क टूटे हुए हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो ये भी पिछली सरकार ने नहीं कर पाया। तो केजरीवाल को काम ये क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वो तो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी जी को ठोकने। ये वो सोच क्या अपने कह आप को रही है? नक्सल कहने में व्यस्त है। वो अपने आप को नक्सल बता रहा है, मैं नक्सल हूँ, मैं नक्सल हूँ, नक्सल हूँ। अबे विकास करना था, ये काम करना चाहिए, तब तो तुम जो है कि दारू बेचते रहे, घोटाला करते रहे, बच्चों की कसम खाते रहे। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार में देखो, परसों मैंने देखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद कह रही हैं कि कहीं आपको अगर दिख रहा है कि कूड़ा है, कहीं काम नहीं हो रहा है, तो आप मुझे वीडियो डालिए और टैग भी कीजिए। और टैग करने के बाद जो है कि देखिए तुरंत रिस्पांस भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बीच में आपको रोकूंगा। देखिए वो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती होती है और अपने और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर नेता है उस टाइम उस दिन पर्टिकुलर झाड़ू उठाते हैं, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान बनाते हैं। लेकिन देखिए अभी से 17 अगस्त से ये इनिशिएट स्टार्ट कर दिया गया है और 2 अक्टूबर तक आपको लगातार इसके ऊपर एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी, जिसको हम भी आपके सामने रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं एक एनवायरनमेंट, एक पोल्यूशन की बात करना, एक ऑड इवन चलाना और बैनर लगा के दिखाना इन जैसे फर्जीवाल के जो नेता हैं कि भैया 20% कम हो गया है, 30% कम हो गया है पोल्यूशन, और धरातल पे काम करना, पेड़ लगाने से लेके बस कैसे देख रहे हैं? देखिए काम तो हो रहा है। देखो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के पास मास्टर प्लान है, सेवा भावना है कि कैसे सेवा करना है। उनको अपने लिए शीशमहल बनाने की चिंता नहीं है ना। लेकिन यही है कि सरकार काम करेगी, जनता खुश है। आज देखो जिस तरह से रक्षाबंधन पे 2,500 रुपया आने वाला है, पहली किस्त रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो चुनाव में जो वादा किया था इन्होंने, जो सारे चुनावी वादे, अटल कैंटीन 100 अटल कैंटीन खुल गए, 2,500 आ गए, गैस सिलेंडर भी जो है कि फ्री वाला वो योजना, वो भी तो तमाम योजनाएं वादा, चुनावी वादा पूरा कर रहे हैं। तो जनता खुश है, जनता समझ रही है कि ये जो सरकार है वर्तमान में दिल्ली की सरकार, वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, A to Z की सरकार है। हाँ, तो अटल कैंटीन का याद दिला दिया भाई साहब ने। फर्जीवाल ने पास में अटल कैंटीन देखी थी, चले खाना खाते हैं, चल के आज 5 रुपए का खाना भी खा के दिखाते हैं फर्जीवाल के साथ। चलो भैया चल। 20-25 सेकंड का बनाना, ऑन करो। हाँ प्रभु, फर्जीवाल आराम से प्रभु।